सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। एक छोटा सा इंसिडेंस आई थॉट मैं आपसे शेयर करूं। और ये कल का ही इंसिडेंट है। आई वेंट टू अ प्लेस, एक जगह में गया और वहाँ पे जनरली जो फोटो कॉपी होती है, आप देखोगे जहाँ भी बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तैयारी करते हैं। जैसे आप मुखर्जी नगर ले लो, राजेंद्र नगर ले लो, ऐसे ही आपके जयपुर में भी कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको काफ़ी सारे बुक स्टॉल्स मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की किताबें मिलेंगी, IAS से रिलेटेड जो मटेरियल है वो आपको जो है मिलेगा। तो ऐसी एक जगह पे आई ऑल्सो वेंट, क्योंकि नज़र बना के रखनी पड़ती है कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। अपने आप को भी अपडेट रखना पड़ता है कि किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। ये एक प्रोसेस है, एक एजुकेटर के लिए सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। सो व्हेन आई रीच देयर, वहाँ पहुँचा एंड हम लोग तो इतने पॉपुलर नहीं है कि कोई देख के पहचान जाए, और कोई बाय एक्सीडेंट मिल गया तो बात अलग है। लेकिन फिर भी अब इतने समय से पढ़ाते हुए हो गया तो एक थोड़ा सा एक अंदर बन जाता है कि ठीक है, ये कुछ कदम है हमें उठाने चाहिए, कुछ कदम है हमें नहीं उठाना चाहिए। तो एक स्टूडेंट थे, वो एक स्टूडेंट था, बैठा हुआ था और एस्पिरेंट ही था, IAS एस्पिरेंट ही था। उसने एक बड़ा सा बैग लिया हुआ था और जो है बड़े से बैग लेके अब उसने कुछ चीज़ें बोल रखी थी। पेन ड्राइव लेके आया था, उसकी पेन ड्राइव जो है लगी हुई थी। आपकी जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव को उसने दे रखा था जो फोटोकॉपी की दुकान थी उसमें, और उसके कंटिन्यूस बेसिस में प्रिंट हो रहे थे। अब जनरली क्या होता है कि जो प्रिंट होता है, जब आप प्रिंट लेते हो तो जो बड़ी दुकानें होती हैं प्रिंट की, तो बड़ा सा एक मशीन टाइप रखते हैं, उसमें फटाफट निकलता जाता है। उसका एकदम वेट करते करते हमें भी 10 मिनट हो गए, धड़ाधड़ निकलते जा रहे हैं। तो एकदम क्यूरियोसिटी हुई कि यार इतना क्या प्रिंट आउट ले रहा है, एग्ज़ाम जो है अभी है। क्योंकि वो बातें कर रहा था तो इससे पता चल रहा था कि हाँ, वो इस साल का अटेम्प्ट दे रहा है। तो हम लोग मतलब काफ़ी लोग बैठे हुए थे, 10 मिनट हो गए और प्रिंट प्रिंट चलता जा रहा था, जो है पेज निकलते जा रहे थे। तो ये लगा कि यार ऐसा क्या कंटेंट है, इतना कंटेंट, और वो भी एग्ज़ाम अभी इतना क्लोज है। अगर इतना कंटेंट हम लेकर भी जाएंगे तो कैसे रिवाइज होगा, चीज़ें कैसे कंप्लीट होगी। तो बहुत अंदर से क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, आप जो है अ, आप जो है इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं? हम बोला हाँ ज़रूर से दे रहे हैं। आप भी दे रहे हैं क्या? नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ। मेरा तो अब मतलब एज भी हो गया, अटेम्प्ट भी ख़त्म हो गया, तो हम लोग का तो कोई नहीं है। ये बात तो नहीं बोली, बट हाँ मना कर दिया कि पेपर नहीं दे रहे। फिर वहाँ से उत्तर आया कि सर जो है, मैं जो है आंसर दे रहा हूँ, मतलब मैं जो है एग्ज़ाम को दे रहा हूँ। मैंने कहा कि अच्छा, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, बट आप इतना सारा कंटेंट जो है कैसे, क्या करोगे? तो कहा सर, हम मैंने जो है, मुझे किसी ने कहा है कि ये जो मंथली करंट अफेयर्स है, इसके 1.5 साल के करने हैं। तो मैं पहली चीज़ तो मैं एक इंस्टीट्यूट का नाम लिया, बोला कि उसके 1.5 साल की जो मैगज़ीन है उसको प्रिंट आउट करवा रहा हूँ। 1.5 साल के तो मतलब आप मानो एक पेज, एक 80-90 पेज हुआ, तो आप 15 से मल्टीप्लाई कर लो, तो वो यही आपके बहुत सारे पे 1000 के आसपास पेज ही हो गए। फिर दूसरा क्या है, दूसरा बोला सर कुछ नोट्स हैं, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हैं, टेलीग्राम से डाउनलोड किए हैं, तो उसके प्रिंट आउट ले रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, और क्या क्या चीज़ें, आप क्या प्लान और क्या है? तो फिर कहता है कि सर टेस्ट सीरीज़ भी है मेरे पास। तो बोला एक वेबसाइट का नाम लिया और बोला कि ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट से जाके मैंने सारे जितने भी इंस्टीट्यूट है ना, सबके टेस्ट पेपर जो है ले लिए। तो मेरे पास 40 टेस्ट पेपर हैं, 40 टेस्ट पेपर हैं, तो उसका भी प्रिंट आउट मुझे लेना है। अब ये मानो 40 टेस्ट पेपर हो गए आपके 1.5 साल के, जो है 1.5 साल के लगभग, आप मानो 1.5 साल के लगभग आपके करंट अफेयर्स हो गए मंथली। और फिर जो है आपके जो इसके अलावा भी पता नहीं क्या क्या कंटेंट है, ज्योग्राफी, पॉलिटी कहीं कहीं से लिया है, तो वो हो गया। अब इसमें उसके जो कंटेंट जो प्रिंट आउट हो रहा था, वो मे भी मुझे लग रहा था कि 1800-1900 पेज का था। 1800-1900 पेज जो है बहुत होते हैं। अब वहाँ पे देखो, सिंपल सी बात है, आप इतना समझा नहीं सकते हो क्योंकि सभी लोग मैच्योर लोग होते हैं। तो मैंने सोचा इस मैसेज को ज़रूर से हमें डिस्कस करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि ये हम ना करें। ये एक बहुत ही अजीब सी स्थिति है, क्योंकि देखो मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे ऑनलाइन क्लास में देखते हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत आप पहचान हो गए। हमको इतना पॉपुलर तो नहीं है कि भाई कुछ बोल दिया और वहाँ खड़े हो गए तो 100 लोग इकट्ठा हो गए, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, अंतर ये है कि बताना पड़ेगा, बोले भाई वो वहाँ पे पढ़ाता हूँ, वहाँ से हिंदू लेता हूँ और इस टाइप से, तो तब हाँ ठीक है सर बताओ, तब थोड़ा सा एक सर शब्द ऐड हो जाएगा कि ठीक है चलो ये पढ़ाते हैं।
लेकिन एक हमारी जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी जितने भी 2 4 5 10 जितने भी बच्चे जुड़ते हैं उनके प्रति, कि ये चीज़ ध्यान में रखना कि इस अजीब सी स्थिति में आपको नहीं आना है। देखो सिंपल सी बात है कि ये जो इन्फॉर्मेशन का ज़माना है ना, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपको बहुत नुकसान कर देगी। आप जो है यूट्यूब में भी डिफाइन करोगे मुझे ये सेशन देखना है, ये कंटेंट देखना है, यहाँ से ये अच्छा है, ये रिसोर्स अच्छा है। प्रिंटेड कंटेंट भी बहुत सारे कुछ है अच्छे आते हैं, बट लाखों हजारों प्रिंटेड कंटेंट भी आते हैं, तो सब तो अच्छे नहीं है। तो हमें क्या करना है, जिसको जहाँ पे फिजिबल लगे हर चीज़ को लिए डिफाइन करना है। और ये याद रखना है कि ये जो समय है ये एक आपके सेल्फ स्टडी का है। यहाँ पे कलेक्टर बनना है ना, तो ये नोट्स कलेक्टर अगर आप बनोगे ना, ये डेटा कलेक्टर या इतना बनोगे तो कलेक्टर तो नहीं बन सकते हम। सिंपल सी बात है। ये शॉपिंग करने का जो हमारा टेंडेंसी रहती है कि यार ये इकट्ठा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हो जाएगा, इससे मैं जो है इकट्ठा कर लूँगा। देखो ह्यूमन माइंड है, आप खुद इमेजिन करो 2000 पेज कहाँ से पढ़ लोगे, 2000 पेज कहाँ से पढ़ लोगे। कुछ यहाँ पे अगर कोई चीज़ पूरी नहीं है आपकी, तो वहाँ पे आपको समझना है कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, मेरी ये पूरी नहीं, तो आप कुछ शॉर्ट नोट्स ले लोगे, किसी से पढ़ लोगे, कोई कोर्स कर लोगे। यहाँ पे बेटर आइडिया ये है कि इसमें आप 1000 पेज के नोट्स पढ़ने के बजाय कोई अच्छा, मान लो ज्योग्राफी में आपको वीकनेस लग रही है, मान लो करंट अफेयर्स आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत करंट अफेयर्स में इस समय होगी, ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते मैंने कोर्स भी लॉन्च कर दिया। तो चलो वो आपको करना है नहीं करना वो अलग बात है, उसका लिंक मिल जाएगा नीचे। लेकिन उस पर उसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा है कि मैं लगभग जनवरी 2022 से लेकर आपके पूरा कवर कराऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ भी गए हैं। तो करंट अफेयर्स की बात किया जाए तो मान लो अब करंट अफेयर्स है तो आप 1.5 साल 2 साल की मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, कैसे करोगे? इससे कंपाइलेशन अगर लगता है आपको तो वो पढ़ लो, ये एक ऑप्शन बनता है। या कोर्स कर लो, कोर्स मैंने आपको बता दिया, कोर्स कर लो। या किसी सब्जेक्ट में किसी डाउट है तो उसका कोर्स कर लो, फिर जाके कुछ क्योंकि ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप किताबें निकाल रहे हो जीरो से पढ़ना शुरू कर रहे हो। और अगर ऐसी स्थिति में हमारी तैयारी, तो इट्स बेटर कि हमें अपने अटेम्प्ट खराब नहीं करना चाहिए। ये देखो बहुत ही रैशनल चीज़ है, क्योंकि देखो बाद में थोड़ा सा दुख होता है। कई बार यंग हम रहते हैं तो उसमें हमें एकदम से लगता है कि यार चलो जो है जम के देते हैं, और हमें लगता है पहली बार में ही निकल जाएगा, निकलता है लोगों का, नो डाउट है। बट उसमें देखो प्रिपरेशन का लेवल होता है, उस प्रिपरेशन के लेवल तक अगर आप पहुंच गए हो तो दे दो, नहीं पहुंचो तो वेट करो। 8-9 महीना 10 महीना साल भर की तैयारी होती है, और इतना मिनिमम तैयारी करके एग्जाम में लोग अपीयर होते हैं। 2 महीना 1 महीना 15 दिन की तैयारी होगी, कोई 10वीं का एग्जाम भी नहीं पास कर पाता है, तो ये तो IAS का एग्जाम। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आप भी इसमें नहीं पढ़ना है, हमेशा याद रखना है कि कुछ रिसोर्सेज, डिफाइंड रिसोर्सेज है, 7-8 किताबें हैं। फिर आपके पास टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर आप अलग अलग इंस्टीट्यूट के ले लो। अनअकैडमी से जुड़ गए हो तो अनअकैडमी का ले लो, अनअकैडमी से जैसा एक पेड आपने ले लिया, और कुछ इंस्टीट्यूट के 3-4 आपने ले लिया, प्रैक्टिस कर लिए, एक ये कर लिया। और इसी तरीके से मतलब आपने रिसोर्सेज डिफाइन करके, और फिर जैसे PIQ CSAT अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CSAT और ये सब अपना प्रैक्टिस करते गए। ये चीज़ अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है कि अच्छा ये किताब कहाँ से पढ़ी जाए, इस रिसोर्स को कैसे किया जाए, किसी भी उसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं आपके लिए वो, अगर आपको लगता है इस चीज़ में वीडियो बनाना चाहिए वो है तो ज़रूर से बना। मैं आपके लिए तो मैराथन सेशंस भी लेके आऊँगा, जैसे इकोनॉमी के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, पॉलिटी के, जो 1-1.5 साल के टॉपिक्स हैं जो हिंदू में कवर हुए हैं। तो एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा उसके नोट्स बना रखे हैं, तो अब समय नहीं मिल पा रहा नोट्स वो बनाने का, बट वो मैं जल्द से जल्द बना के उसको डाल दूँ। फिर एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स करना है करंट अफेयर्स का, तो वो भी मैंने लॉन्च कर दिया है। नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें कोड डाल देना SPLIV और ज्वाइन कर लेना। करंट अफेयर्स में एक तो मैं आपको जम के क्वेश्चंस कराऊंगा, जम के क्वेश्चन विद ट्रिक्स। 21 रूल्स बताएं आपको जो फॉलो करने चाहिए, वो 21 रूल फॉलो करो। और एलिमिनेशन के वो भी मैं आपको क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा। करंट अफेयर्स पे हम जम के रिवाइज करेंगे। थोड़ा सा प्रीलिम्स का हो जाए, फिर जैसे आंसर राइटिंग की भी चीज़ें हम लोग शुरू करेंगे, धीरे धीरे सब चीज़ें चलेंगी। और आप जो है आप ये हमेशा से याद रखें, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम बहुत ज़्यादा जब हम एक कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो कन्फ्यूज़न में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस भी हम लोग कई बार ले लेते हैं जो हमारे लिए इतने अच्छे नहीं हैं। तो इट्स बेटर हम कंसल्ट कर लें, बात कर लें। आपको कोई है तो मुझसे भी आप जुड़ सकते हैं, कमेंट करके आप बताओ, ठीक है। ये कोई भी टीचर, कोई जो बहुत समय से पढ़ा रहे हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी के अंदर इतने टॉप टीचर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं, किसी से भी आपको लगता है आप कंफर्ट हैं तो आप बात करो। या आपकी कोई भी पर्सन है जो इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, जो आपका ध्यान रख सकते हैं, जो आपके प्रति एक सही डिसीजन दे सकते हैं, उनसे बात करो। या आपके सीनियर हैं, या किसी ने इस एग्ज़ाम को निकाल, उनसे बात करो, उनकी बात मानो। माइंड के कोने में कहीं हमें लगता है ना कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, बट जब गलत आउटकम आता है ना बाद में, तब लगता है यार मैंने जो किया था वो गलत किया था।
ये बहुत ध्यान में रखना है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो डिसीजन मेकिंग हो वो परफेक्ट हो, और उसमें अगर अलग अलग ओपिनियंस हैं तो वो हमें थोड़ा सा सुनने चाहिए, सुनने की आदत होनी चाहिए, तभी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। यूआईएस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को जरूर से लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।